चलिए साड़ी भी ले रखे हैं इतनी अच्छी, हाथ भी छोटे हैं। मम्मी और इनके बड़े बड़े, मेरे छोटे। तो सबसे पहले माँ डटकाली को मेरा प्रणाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली व्लॉग। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फिलहाल व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भाई बाहर से। और ये व्लॉग उन दिनों का है जब मैं अपने मायके में थी। और ये व्लॉग बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। तो मैं गई थी अपनी मौसी के घर, मेरी बड़ी बहन, उसके दोनों बच्चे, मैं और मेरे दोनों बच्चे और मेरी मम्मी। हम 4-5 लोग गए थे मौसी के घर, यानी कि मम्मी की छोटी बहन के घर। तो हम घर पहुँचे थे दोपहर में अप्रॉक्स 2:30-3 बजे के टाइम पे। मौसी हमारा 12 बजे से वेट कर रही थी और हम लेट पहुँचे तो फिर वो आराम करने लगे। जैसे हम पहुँचे तो वो बहुत खुश हो गए, पर वो बोल रहे थे कि बहुत लेट हो गए हो। और कैमरा मैंने थोड़ा नीचे रख दिया था क्योंकि मिलना मिलाना हो रहा था। और मैं शादी के बाद पहली बार गई हूँ मौसी के घर, जब मेरे दोनों बच्चे हो गए उसके बाद। मौसी बहुत खुश थी, मौसी के बच्चे भी बहुत खुश थे। बेबी यहाँ पे फ़िलहाल रो रहा था। यहाँ पे हो रहा है दोनों बहनों का मिलन। सिर्फ इस रिश्ते में सारे रिश्ते हैं, मतलब बहनों वाला रिश्ता तो है ही, सिर्फ एक कास्ट अलग है। मौसी राजस्थानी और हम गढ़वाली हैं, उत्तराखंड से हैं। मम्मी की ये, मतलब हम जब बहुत छोटे छोटे थे ना, अप्रोक्स 1st या 2nd क्लास में थे, तब से मम्मी की दोस्त हैं। अब तो मौसी के बच्चे इतने बड़े हो गए कि शादी लायक हो गए हैं। तो मम्मी की ये बहुत बेस्ट फ्रेंड है, और बेस्ट फ्रेंड कम बहन जैसा ज़्यादा रिलेशन है। तो मौसी थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। और यहाँ पे ये देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मौसी राजस्थानी है, तो मौसी राजस्थानी ही कड़े पहनती हैं। और मौसी जब भी मतलब बाहर जाती है, अपने माता के जाती है, तो वो राजस्थानी कड़े लेकर आती है। और मेरे लिए ना कब से लेकर रखे थे, क्योंकि मौसी से मेरी कॉल पे बात होती रहती है। मौसी बता रही थी कब से कि तू आएगी तो तेरे लिए लेकर रखे हैं, दूंगी ऐसे करके। पर जब फाइनली मैं पहुँची तो मौसी ने सब मेरे सामने रख दिया कि तुझे जो साइज़ आ रहा है, जो पसंद आ रहा है वो ले ले। बस कड़े देख ही रही थी कि बाहर देखो बेलदार भी आ गए, एक देहरादून का, एक दिल्ली से। मजाक कर रही हूँ। एक मेरी बेटी है और ये दिव्यांश है, ये मेरा बेटा है, मेरी बहन का बेटा। तो ऐसे ही सब मजाक कर रहे थे। मौसी का साथ वाला घर भी बन रहा है, तो उसमें काम चल रहा था। बच्चे यहाँ पे अपना खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बल्कि मैं इनको बोल रही थी कि भाई अपनी दिहाड़ी भी ले लेना। तो ये बोल रहे थे हमारी एक दिन की दिहाड़ी 50,000 रुपये। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई बहुत महंगे हो तुम तो। यहाँ पे बैठ के ये डिस्कशन चल रहा था। और बहुत सुंदर पर मौसी मेरे लिए थोड़े बड़े साइज के लिए आई थी। मम्मी और इनके बड़े बड़े, मेरे छोटा था। तो देखा जाए तो मुझे हर कोई ये बोल देगा और 2-4 भी बहुत आराम से आ जाता है। तो मम्मी को दे दिए वो बड़े कड़े। और स्पेशली जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे वो काम था ये माता का भोग, माता का प्रसाद। मम्मी ने यहाँ पे बोला हुआ था, मौसी की जो माता है यहाँ पे, मतलब मम्मी ने काफ़ी टाइम से बोला हुआ था कि ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा। जो भी उनकी मन्नत थी वो पूरी हो गई है। तो मम्मी ने कहा कि तू आ रखी है और दीदी भी है साथ में, हम सब चल लेते हैं, प्रसाद भी चढ़ा लेंगे। और मैं यहाँ पे बेबी को ना खाना खिला रही थी, इसलिए मैंने उस टाइम पे माता को धोख नहीं दी, बाद में मैंने अच्छे से धोख दी माता को। और यहाँ पे मैं बेबी को खाना खिला रही थी। और यही मेन रीज़न था मौसी के घर आने का। और चलो इसी बहाने मिलना मिलाना भी हो गया। मैं बहुत टाइम पहले, शादी से पहले ही आई थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी मौसी के घर, मौसी की नंद की शादी में। उसके बाद से अब आ रही हूँ जब मेरे 2 बच्चे हो गए। तो ऊपर आ गए अभी हम खाना खाने के लिए। खाना भी बहुत लेट हो गया था, मौसी हमारा वेट कर रही थी। तो मौसी यही बोल रही थी तुम बहुत लेट हो गए। अभी मैं आगे रियल वॉइस में शेयर कर रही हूँ, दोनों बहन की मस्ती देखो। देख रहे वीडियो चालू है तुम दोनों के ड्रामे। आइए हम खाना खाएंगे क्योंकि हमने मजदूरी करी है। तो खाने में बनाया था मौसी ने मस्त मटर पनीर की सब्जी,
सैलेड, पूड़ी, रायता, बहुत ही टेस्टी बना था मौसी। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, बहुत ही टेस्टी था। मैंने तो 2 से 3 बार सब्जी लेके खाई। और ये है मेरी बहन की बेटी परी, मौसी का बच्चा, और ये है मेरा बच्चा, मेरा गोलमालू। और यहाँ पे भूमि, मौसी की बेटी, ये सर्व कर रही थी। मौसा और कुणाल, यानी कि मौसी का बेटा कुणाल, वो बाहर, उनको बताया ना काम चल रहा था तो वहाँ थे। फिर शाम के टाइम खाना खाने के बाद बच्चों को लेकर कुणाल आ गया था पार्क में, यानी कि मौसी का बेटा। नहीं ये हल्का है बहुत। हम रहते ना ऊपर ही आ गए। तो यहाँ पे ना आदान प्रदान चल रहा था, लेना और देना, जो कि मौसी कर रही थी। तो मम्मी मना कर रही थी कि मत कर, तू छोटी है, मेरे से इतना मत कर। तो मौसी लड़ रही थी कि मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे पहली बार आए हैं शादी के बाद, मैं तो दूंगी। तो यहाँ पे नोक झोंक चल रही है थोड़ी सी, आप भी देखो, रियल वॉइस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बच्चे भी घूम के आ गए हैं पार्क से, आप ये देखो। देखो ना, देखो मौसी को पकड़ के देखो, भाग जरा। चलो लेके जाओ। मौसी की आना ये मेरी बहन है, मेरे को काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? मेरी बेटी को कैसे बोल रहे हैं? ले ले, तू मार लेगा। वो ले ही जा रहा है सच में बाहर। बेटा क्या का सूट, तू बता, वरना तू बता। क्या ये ग्रे कलर की साड़ी है, ये भी बाहर जा रही है? तू तो जरा तेरी तो बात। तो यहाँ पे मेरी मस्ती चालू थी। मौसी पता नहीं क्या क्या कर रही थी, क्या लेना देना, मम्मी तो मना कर रही थी, फिर भी मौसी ने बहुत किया। फिर मैं यही बात बोलूँगी, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, लेने देने से कभी किसी का पूरा नहीं होता। सिर्फ एक रिस्पेक्ट होती है, प्यार होता है कि हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हम किसी के घर गए हैं या हमारे घर कोई आया है तो हमने उसको कैसा आदर सम्मान किया है। तो वही मौसी ने मेरे को साड़ी, मेरी बहन को साड़ी, मेरे जवाई के लिए कपड़े, मेरी बहन के जवाई के लिए कपड़े, यानी कि मेरे जीजी के लिए कपड़े, बच्चों को पैसे, ये सब किया मौसी ने। मेरे को कड़े दिए। और मैं आगे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, मैं दिखाऊंगी मौसी ने साड़ी कैसी दी है, मतलब बहुत अच्छी साड़ी दी है और दिखाऊंगी। अब बने रहे कंटिन्यू व्लॉग में। और बहुत अच्छा लगा मौसी आपके यहाँ पर आके। तो बस अभी तैयारी हो गई घर जाने की, भाई वापस घर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। मौसी के घर से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं करी। ये डायरेक्ट ये वाली क्लिप मैंने देहरादून आके शूट करी है। ये ब्लाउज़ है और ये साड़ी है ग्रीन से कलर की, मतलब ग्रीन भी नहीं है, ब्लू से कलर की है और बहुत ही सुंदर साड़ी है। मेरे को बहुत पसंद आई, स्पेशली इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुलायम सा है, मेरे को बहुत पसंद आया। और मौसी बहुत फोर्स कर रही थी कि रुक जाओ, पर रुक नहीं सकते थे क्योंकि मैं अपनी छोटी सिस्टर को घर पे ही छोड़ कर आए थे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी व्लॉग में कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर पे थी। तो उसका नाम भी मंजू है और मौसी का नाम भी मंजू है। तो एक मंजू को घर पर छोड़ कर आए थे, एक मंजू के घर पर आए थे। और ये पैंट शर्ट का कपड़ा दिया मेरे हस्बैंड के लिए मौसी ने। और अब ये देखो राजस्थानी कड़े, इतने सुंदर, इतने प्यारे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे। मैंने राजस्थानी कड़े कई बार लिए हैं, जिसे बोलते हैं लाख का चूड़ा भी बोलते हैं, लाख के कड़े, ये वो हैं। और इसकी शाइनिंग देख लो। और अभी मैंने जस्ट एक चीज़ नोट करी है ये व्लॉग वॉइस ओवर करते करते, कि ये वाले कड़े हैं ना, जो ये ब्लू और ग्रीन से कलर के, ये बिल्कुल मेरी साड़ी से मैच हो रहे हैं जो मौसी ने मुझे दी है। और इस वाले कड़े की तो क्या ही बात बोलूँ मैं, बस मुझे इंतज़ार है मैं कब पहनूँ। एक तो उनको ना बहुत ही लाइट, मतलब बहुत प्यार से पहनना पड़ता है, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत ही हल्के हाथों से इन्हें पहनना पड़ता है। और मैंने काफ़ी बार लिए हैं पर पता नहीं क्यों मेरे कड़े ना बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, इसलिए मैं जब भी इनको वेयर करूँगी ना व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और मौसी मेरे सारे व्लॉग देखती है। और ये देखो ये मैच हो रहा है ना बिल्कुल साड़ी से, तो मैं इसे जब भी वेयर करूँगी इस साड़ी को भी व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। मौसी मेरे सारे व्लॉग देखती है, मौसी देख ही लेगी। तो मौसी आपने बहुत अच्छे, बहुत सुंदर कड़े दिए हैं, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए। फिर देने लेने से प्यार नहीं होता है, पर हाँ अच्छा लगता है कि हमें कोई स्पेशल फील कराता है जब। और इसकी शाइन देख लो, इन कड़ों के लिए तो मैं दीवानी हो गई हूँ, मेरे को तो बहुत 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 पसंद आया। और इसके बाद ना मैं एक क्लिप और शेयर कर रही हूँ, मेरी गली में है शोभा भाभी, उन्होंने भी मेरी बेटी को, मतलब मैं जब घर आ रही थी, देहरादून आ रही थी, उन्होंने मेरे बेटे को ना एक जोड़ी कपड़े दिए थे, जो कि मैं अब आगे आपके साथ शेयर करने।
तो ये वाला देखो, बेबी ने नीचे गिरा दिया पन्नी में से निकाल के। ये वाला कपड़े दिए थे भाभी ने, शोभा भाभी ने, उनसे भी मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। और बच्चों को पैसे दिए थे, दोनों बच्चों को। और अच्छा लगता है कि जब हमें कोई प्यार करता है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बहुत ही अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत पुराना व्लॉग है बट आपके साथ शेयर करना था, इसलिए थोड़ा लेट किया पर कर दिया। तो इस पर बहुत सारा प्यार देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।